हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम एक केस करेंगे और एक उस केस के ज़रिए हम ये मेडिसिन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो ये केस एक लेडी का है, अराउंड 37-38 ईयर की लेडी है। वो मेरे पास आई और उसने उसने बताया कि उसको जो है उसे आवाज़ सहन नहीं होती है। मतलब आवाज़, मतलब कैसी आवाज़ कि छोटी छोटी बारीक आवाज़, यानी पंखे की आवाज़, शोर, बाइक की आवाज़, उसको सुनते ही उसके कान में अजीब सी झंझनाहट होती है और उसे चक्कर आता है, बेहोश होने लगती है और बेहोश हो जाती है। 2-3 एपिसोड हो चुका है कि उसे उस तरह से आवाज़ अगर ज़ोर से आई तो उसका पूरा कान पूरा उसमें झंझनाहट पैदा होती है और वो अपना कॉन्शियस लेवल खो देती है। पिछले 6-7 महीने से चल रहा है उसको। और ये लेडी मेरे पास आई और उसने फिर बताना चालू किया कि सर मुझे ये तकलीफ़ हो रही है। मतलब मुझे जब से लॉकडाउन लगा है तब से मतलब मैं बीमारी चल रही हूँ। मतलब पहले मुझे डेंगू हो गया, उसके बाद मैं एडमिट थी, मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी और मतलब उस समय मेरी हालत बहुत ख़राब थी। तब से जो मैं बीमार पड़ी हूँ, मतलब अब से मैं बीमारी पड़ी हूँ। मतलब अभी थोड़ा बहुत मैं ठीक हुई तो मुझे ये तकलीफ़ चालू हो गई है। मतलब मुझे थोड़ी सी भी आवाज़, टीवी की आवाज़ ले लो या कोई जो थोड़ा भी ज़ोर से बोलता है, इवन मेरे घर में जो घड़ी की आवाज़ है, वो क्लॉक की आवाज़ है, मुझे वो भी सहन नहीं होती है। मुझे उतनी भी आवाज़ मुझे सहन नहीं होती। मेरे कान में अजीब सी एक झंझनाहट पैदा होती है और मेरा 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 पूरा सर घूमने लगता है। और एक दिन मैं बाइक पे जा रही थी और मुझे बाइक की आवाज़ बहुत ज़ोरों से आ रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला रुक जाइए, मुझे चक्कर आ रहा है। और वो गाड़ी रुका के बीच रास्ते के आगे कहीं जाके दुकान पे ऐसे ही सर रख के टेक के, मतलब कॉन्शियस उसका लूज़ हो गया, मतलब वो अनकॉन्शियस जैसा बिहेव करने लगी। तो ऐसा एपिसोड, तो वो बोली मैं इस डर से बाहर भी नहीं जाती हूँ, मुझे आवाज़ से ही डर लगने लगा है, मुझे आवाज़ ही सहन नहीं होती है, मुझे छोटी छोटी आवाज़, तो मुझे वो आवाज़ से ही डर लगता है, मुझे बाहर जाना ही पसंद नहीं है। इवन आपके देखिए, आपके पंखे की आवाज़ जो भी थोड़ी सी आ रही ना, मुझे वो भी सहन नहीं हो रही है। तो मैंने बोला यार ये आवाज़ तो मुझे सुनाई नहीं दे रही है, आपको कैसे सुनाई दे रही है? बोले यही तो बात है डॉक्टर साहब, लोगों को लगता है कि मैं ऐसे झूठ बोल रही हूँ, बट मुझे वो छोटी सी आवाज़ भी मुझे वो सहन नहीं हो रही है। और जब से ये चल रहा है मैंने वहीं बाहर आना जाना बंद कर दिया है। मैं कितना घूमती थी, फिरती थी, पार्टी में जाती थी, म्यूज़िक पे डांस करती थी, एंजॉय करती थी लाइफ। पर जब से ये हुआ है पिछले 4-5 महीने से, मेरा टोटली बंद हो गया है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। इवन मैं टीचर हूँ और लॉकडाउन के बाद मुझे थोड़ा टीचिंग का चालू हुआ, तो क्लास लेना चालू किया मैंने ऑनलाइन। तो ऑनलाइन क्लास लेना चालू किया तो मुझे वो मतलब बच्चों की बोलने की आवाज़ भी सहन नहीं हो रही है। और मैंने फिर बाद में मैंने 2-3 दिन देखा कि मुझे सहन नहीं हो रहा है, तो मैंने डायरेक्ट रिज़ाइन कर दिया। तो मैं शॉक हो गया। मतलब आप समझिए, वो टीचर, जो लॉकडाउन में लोगों की स्थिति इतनी ख़राब है कि लोग नौकरी बचाने के पीछे पड़े हैं कि नौकरी कैसे बच जाए या फिर कैसे इनकम निकले घर का। बट इसने क्या किया, इसने 2 दिन वेट किया, उसको सहन नहीं हुआ, उसने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया डायरेक्ट। उसने डायरेक्ट रिज़ाइन कर दिया। उसने बोला कि मुझसे नहीं होगा पढ़ाई, मैं नहीं पढ़ाई कर पाऊँगी, नहीं पढ़ा पाऊँगी, मुझे आवाज़ सहन नहीं हो रही है। तो मैंने बोला फिर आपका मतलब आपने ज़रा भी सोचा नहीं, मतलब घर का खर्चा, मतलब अभी लॉकडाउन है, या फिर आपने सडनली कैसे डिसीजन लिया? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, घर में मेरा सब कुछ ठीक है, हस्बैंड है, वेल हमारा सब अच्छे हो जाता है। ऐसा कोई बहुत मेरे मेरे छोड़ने से ऐसा कोई नहीं कि बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, सब कुछ एकदम अच्छा फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं मेरे छोड़ने से। तो मैंने बोला अच्छी बात है। तो ऐसा बोलते ही उसके बाद मैंने उसके हस्बैंड को पूछा, जस्ट मैंने उसको बाहर बिठाया और हस्बैंड को पूछा यार मतलब आप मतलब क्या क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? मतलब इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। बोले डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने बोला क्यों? बोले यार ये देखिए लोगों को काम नहीं मिल रहा है और ये देखो ये रिज़ाइन करके बैठ गए, मेरे ऊपर पूरा बर्डन डाल दिए, अकेला घर का खर्चा मैं चला रहा हूँ, कितना भारी पड़ता है आज के टाइम में। इसको कुछ पड़ी नहीं है, बिंदास है, इसने फटाक से रिज़ाइन कर दिया। ऐसे कोई रिज़ाइन करता है क्या आज के टाइम में? तो मैंने बोला हाँ वो तो सही है, पर वो तो बोल रहे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड तो वेल में मतलब उतने में काम हो जा रहा है हमारा। बोले अरे डॉक्टर साहब वो तो मैं ही जानता हूँ, उसको तो क्या है, वो तो कुछ सोचती भी नहीं है, वो तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेती नहीं है, उसने फटाक से डिसीज़न ले लिया और रिज़ाइन कर दिया। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं दवा देता हूँ और मुझे बताइए। मैंने इस लेडी को दवा दिया। अब आप सोचिए इस लेडी को हम क्या देंगे इस लेडी को? फर्स्ट ऑफ ऑल
हम पहला वही रूब्रिक लगाएंगे जो जो ये पेशेंट बार बार बोल रहा है, ठीक है। एक तो नॉइस, जो उसके नॉइज़ है उसकी प्रति कैसी है, वो बहुत सेंसिटिव हो गई है। सेंसिटिव मतलब इतना सेंसिटिव कि उसकी छोटी सी आवाज़ भी उसके कान में झंझनाहट होती है और वो बेहोश होने लगती है, कॉन्शियस लेवल लूज़ हो जाता है। तो सेंसिटिव नॉइज़ टू स्लाइटेस्ट नॉइज़ और सेंसिटिव नॉइज़ टू, पहला रूब्रिक हम यही सोचेंगे इस केस में। उसके बाद वो कैसा चाहती है, ठीक है। उसने क्या बोला कि उसको आवाज़ से ही डर लगने लगा है, ठीक है। आवाज़ ही उसे सहन नहीं होती है, बाहर जाना ही बंद कर दिया है। पार्टी करती थी, एंजॉय करती थी, एंड अभी क्या हो गया, उसको उससे ही डर लग रहा है। तो फियर ऑफ नॉइस, ठीक है, एक रूब्रिक है हमारे पास, फियर फ्रॉम नॉइस। उसको आवाज़ से ही डर लगता है ताकि उसको कॉन्शियस लेवल बेहोश ना हो जाए या झंझनाहट ना खो दे। और क्या बोला उसने, जब से लॉकडाउन लगा है तब से वो बीमार चल रही है, ठीक है। डिल्यूजन बीन सिक, तब से वो ठीक ही नहीं हुई है, मतलब जो तब से बीमार हुई है तब से वो बीमारी है कंटिन्यू। तो ये रूब्रिक बहुत अच्छा है। ऐसे पेशेंट बोलते हैं, डॉक्टर साहब पिछले कितने सालों से मैं ठीक महसूस ही नहीं कर रहा हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है शरीर में कभी ऐसा लगता ही नहीं कि मैं ठीक हूँ, बीमारी हूँ। मतलब डिल्यूजन बीन सिक, बीन मतलब क्या है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। प्रेजेंट टेंस हम देखेंगे इसको, तो ये क्या होता है, प्रेजेंट मतलब जो आईएनजी जिसमें लगा होता है ना, वो कंटिन्यूस प्रोसेस में होता है। जैसे कि मैं एक बार बीमार हूँ तो उसके बाद ठीक हो गया, तो वो तो अलग पास्ट हो गया, बट तब से लगा हुआ है मतलब आईएनजी मतलब प्रोसेस में है। तो डिल्यूजन बीन सिक मतलब अब तक मैं बीमारी हूँ और बीमारी चल रहा हूँ, एक के बाद बीमारी मुझे पकड़े जा रही है और मैं ठीक ही महसूस नहीं कर रहा हूँ। पिछले कितने साल हो गए मुझे ठीक हुए, महसूस किए हुए। सो डिल्यूजन बीन सिक, इसने क्या बोला, लॉकडाउन के बाद से मैं बीमारी हूँ, वो ठीक हुआ तो मुझे ये बीमारी लग गई। सो उसके बाद से मैं ठीक हो गया, और मतलब उसके बाद से मैं बीमार चल रही हूँ। सो डिल्यूजन बीन सिक। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लॉकडाउन के पीरियड में आदमी कैसा कंडीशन, क्या एक्सपेक्ट, लोग जॉब बचाने के पीछे भाग रहे, जॉब चली ना जाए इस डर से लोग मतलब कितना ये कर रहे हैं ना, कि डर है कि मन में या कहीं जॉब से निकाल देंगे या फिर सैलरी काट देंगे, लोगों को कितना डर है। बट इस लेडी ने क्या किया, 2 दिन क्लास लिया और उसने क्या डिसाइड किया, नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, और उसने क्या किया, फटाक से रिज़ाइन कर दिया। सो दिस इज़ द कोर ऑफ दिस मेडिसिन। ये मेडिसिन ज़्यादा सोचती नहीं है क्योंकि ये फ्रिवुलस होती है, उसको लगता है यार ठीक है मुझसे नहीं हो रहा है, छोड़ दो, क्या देखेंगे बाद में क्या होगा। सो ये क्या है, मैंने उसको पूछा कि आपने सोचा नहीं कि आपको लॉकडाउन है और इनकम अभी कम हो रहा है लोगों का, तो आप नहीं, बोले मेरा सब कुछ ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ वेल मेंटेन है और सब एडजस्ट हो जा रहा है। तो ये क्या है, डिल्यूजन वेल्थ। उसको लगता है सब कुछ वेल्दी पोजीशन में है, हस्बैंड कमा रहे हैं, घर में सब कुछ आ रहा है, इस लॉकडाउन के पीरियड में भी लोग अच्छा खासा मेरा इनकम है और अच्छी खासी मेरी हो रही है, मेरे छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये क्या है, डिल्यूजन ऑफ वेल्थ, फ्रिवुलसनेस, ठीक है, फ्रिवुलसनेस, लाइट डिज़ायर, कितनी हल्की में ही उसने सर पे लोड ना लेते हुए उसने फटाक से डिसीजन ले लिया रेजिग्नेशन का, और उसने स्कूल में रिज़ाइन कर दिया, पढ़ाने से मना कर दिया, और वो घर पे आराम से बैठी है, कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द डिल्यूजन ऑफ वेल्थ। उसको लगता है हर कुछ वेल्दी में है, पैसे में हर कुछ ठीक है, कोई इनकम में कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छे से चलेगा। सो डिल्यूजन ऑफ वेल्थ और फ्रिवुलस एटीट्यूड क्या होता है, केयरलेस एटीट्यूड, फ्री एटीट्यूड, मतलब कोई दिमाग पे टेंशन ही नहीं है, चलो देखेंगे बाद में, अभी तो मैं रिज़ाइन दे देती हूँ, अभी मुझे तकलीफ़ है, मुझे होता नहीं है, 2 दिन में डिसाइड कर लिया। कि कितना फ्रिवलेसनेस है, केयरलेस है, कि मतलब उसने ये भी नहीं सोचा कि यार लॉकडाउन है, हस्बैंड अकेले कमाने वाले हैं, उनकी सैलरी कट जाएगी, उसने ज़्यादा लोड ही नहीं लिया सोचने का। उसने ना ही हस्बैंड से पूछा भी कि मैं क्या करूँ, क्या फर्दर डिसीजन लेना है, उसने फटाक से डिसीजन लेके ख़त्म कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। और जब मैंने हस्बैंड को पूछा कि आपको क्या लगता है, मतलब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो हस्बैंड क्या बोलता है, यार मैं बहुत परेशान हूँ, इसने पूछा भी नहीं और रिज़ाइन कर दिया, पूरा बर्डन मेरे पे डाल दिया, और उसको क्या पता कि कितना बर्डन है, मतलब उसने फटाक से ये सोच के रिज़ाइन कर दिया, सोचा भी नहीं कुछ भी। तो ऐसे पेशेंट जो बेलाडोना होता है ना, वो बेलाडोना सोचता नहीं है तो कि आगे क्या होगा, आगे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उसको झटपट, मतलब कैरी डिज़ायर टू बी फास्ट, उसने डिसीजन जो मेकिंग होता है ना, क्विक टू एक्ट होता है, फटाक से दिमाग में एक धुन सवार हुई कि यार अपने से ये होता नहीं है, सो डिसीजन ले लो, क्विक टू एक्ट। एक रूब्रिक है हमारे पास जिसमें बेलाडोना है, क्विक टू एक्ट, कैरी डिज़ायर टू बी फास्ट, और डिल्यूजन ऑफ वेल्थ और फ्रिवुलसनेस, इसको बोलते हैं फ्रिवुलसनेस, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ क्लियर कट ऑफ केस ऑफ बेलाडोना। मैंने उससे बेलाडोना 1 mg का डोज दिया, 1 mg इसके लिए दिया बिकॉज देयर सेंसिटिविटी खूब ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा थी उसकी, और उसकी वजह से मैंने उसके 1 mg का एक सिंगल डोज मैंने दिया, और उसके बाद 15 डेज़ बाद
मतलब वो पिछले 4 महीने से वो घर से बाहर नहीं निकली थी, मतलब डर के मारे कि मैंने जाऊंगी और मुझको आवाज़ आएगा और चक्कर आएगा, मतलब वो ना पार्टी में जा रही थी ना कहीं जा रही थी। आफ्टर आफ्टर डोज ऑफ 1 m पेशेंट मतलब बाहर जाने लगा, लोगों उसके फ्रेंड से मिलना चालू कर दिया, ठीक है, वो सब नॉर्मल हो गया। आफ्टर 1 month शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, उसको आवाज़ से एकदम कोई दिक्कत नहीं थी। शी वॉज कभी कभी बोली कि इन बिटवीन 1-2 बार हुआ, बट उसके बाद शी वॉज नॉर्मल। नाउ 4 month इज़ ओवर, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। नाउ कंटिन्यू एस एल इज़ गोइंग ऑन। सो दिस इज़ द केस ऑफ बेलाडोना। बेलाडोना फ्रिवलसनेस, हम इसको देखेंगे बेलाडोना फ्रिवलसनेस कि कितना इजीली उसने सोच लिया कि जबकि कितनी क्रिटिकल कंडीशन है लोगों के लिए। लोग सोचते हैं, डरे बैठे हैं कि यार मेरी नौकरी चली जाएगी, बट ऐसे पेशेंट बेलाडोना सोचता नहीं है, बिंदास उसका झटपट डिसीजन होता है कि यार चलो नहीं हो रहा है छोड़ दो, खत्म विषय। आखिर क्या दिमाग को लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं ना, देख लेगा, हस्बैंड है उस पर लोड डाल दिया, अपना लोड हल्का कर दिया उसने, क्योंकि उसकी वजह से उसका लोड बढ़ रहा है तो उसने क्या किया, अपना लोड काट दिया और हस्बैंड पे लोड डाल दिया पूरे घर के। तो ये होता है लाइट डिज़ायर। लाइट डिज़ायर मतलब बर्डन नहीं लेना, अपने सर पे लोड नहीं लेना, अपना लोड दूसरे पे डाल देना। दिस इज़ द लाइट डिज़ायर, डिल्यूजन, वेल और फ्रिवलसनेस। सो बेलाडोना से ये केस निकल गई। सो दिस इज़ द बेलाडोना। अगर हम देखेंगे बेलाडोना के बारे में हम बहुत कम ही जानते हैं, मतलब बहुत अभी आजकल बहुत सारे बेलाडोना के बारे में एलोबरेट हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वे में बेलाडोना को एक्सप्लेन किया है। तो आप देखेंगे बेलाडोना हम कॉलेज लाइफ में कैसे पढ़ते हैं बेलाडोना को। बेलाडोना बहुत हमें पढ़ाया जाता है कि शॉर्ट है, एक्टिंग है और सडन ऑनसेट है, एंड हम इन्फ्लामेशन में देते, एक्यूट कंप्लेन में देते। बट जब डॉक्टर साइकिल सिस्टम में जब हम माइंड मेथड में आते हैं तब हमें पता चलता है कि बेलाडोना का कितना इम्पोर्टेंट है। बेलाडोना सर्दी से लेके कैंसर तक की डिजीज़ को क्योर कर देता है। बेलाडोना में इतनी पावर है और इतनी पोटेंशियल है उसके अंदर। अगर आप माइंड मेथड उठा के देखोगे, सबसे ज़्यादा माइंड रूब्रिक अगर कवर करता है तो वो सिंगल बेलाडोना है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा अदर मेडिसिन से ज़्यादा माइंड रूब्रिक जो है वो बेलाडोना में है, अगर आप पढ़ना चालू करेंगे तो। सो बेलाडोना में अलग अलग वे में पेशेंट आपके पास आते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे केसेस बेलाडोना के पोस्ट कर दिए हैं, बट मैं फ्यू रूब्रिक्स आपको बताऊंगा इसके, जो सडनली हम बेलाडोना को कैच कर सकते हैं। ठीक है, एक पेशेंट मेरे पास आया, लेडी थी, उसको यूटीआई मतलब यूटीआई की कंप्लेन है और माइग्रेन की तकलीफ़ थी। वो आई और जस्ट मैं पेशेंट देख रहा था, और एक्चुअली वो अपने सन के लिए पहले मुझसे मेडिसिन ले रही थी। उससे 6 महीना ट्रीटमेंट लिया उसके एब्डोमेन पेन के लिए, और उसका सन ठीक हो गया। उस दौरान उसने मुझे कभी नहीं बताया कि उसको माइग्रेन और यूटीआई की तकलीफ़ होती है। तो उसका सन जब ठीक हो गया, जब मैंने उसकी मेडिसिन स्टॉप कर दी, तो एक दिन उससे मुझे फ़ोन आया कि सर आप क्लिनिक में हो। तो मैंने बोला हाँ आ जाइए, मैं क्लिनिक में हूँ। तो वो आई और मैं जस्ट पेशेंट देख रहा था, और मेरा ट्रांसपेरेंट कांच है, तो वो शी वॉज आई और बस मेरे कांच के सामने खड़ी हो गई। तो मैंने उससे इशारा किया कि बैठ जाइए, तो वो बैठी नहीं, वो रेस्टलेस थी पूरा, मतलब उसको दर्द था और वो रेस्टलेस थी। वो हर 2 मिनट बाद मेरे कांच के पास आके ऐसा नॉक करती, तो मैं उसको बार बार इशारा करता कि बैठ जाइए। जस्ट मुझे एक्चुअली मैं उसको ले भी सकता था, बट मुझे वो जानना था कि आखिर वो करती क्या है। तो वैसे करके उसने 4-5 बार किया। शी वॉज़ वेरी रेस्टलेस कि मैं अभी क्या करूँ, मतलब जल्दी से मैं जाके दवा ले लूँ, अंदर जाऊँ और मैं बता के दवा ले लूँ। उसको दर्द बहुत ज़्यादा था, और शी वॉज़ रोमिंग हियर एंड देयर हियर, शी कैन नॉट सिटिंग, मतलब बैठ ही नहीं रही हो, वो यहाँ से वहाँ घूम रही है। सो वो क्लिनिक में आए, मैंने फिर पेशेंट को ख़त्म किया और मैंने उनको बुलाया। तो शी वॉज, अरे डॉक्टर साहब ले डोका दुखते है, ले डोका दुखते है, तो मतलब बहुत सर दुख रहा है। मैंने बोला मतलब कब से हो रहा है? बोले ये तो तकलीफ़ मुझे बहुत सालों से है, मतलब मेरा सर दर्द करता ही रहता है, हफ्ते में 4-5 बार होता है, और मुझे यूरिन की जगह पे बहुत जलन हो रही है, इतनी ईचिंग हो रही है, मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, इतना ईचिंग हो रहा है और सर दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला, फिर बोले ये तो 3 दिन से ही चल रहा है मेरे को, और बीच में होता रहता है। तो मैंने बोला फिर आपने कुछ दवा नहीं किया, और आपने इतना साल अपने बच्चे के लिए दवा लिया, 6 महीने मेरे पास, तो आपने कहीं बताया नहीं। तो बोला कि अरे मुझे लगा कि इसका हो जाएगा ठीक, फिर मैं मेरा दिखाऊंगी कभी ऐसे। तो मैं बोला फिर आप कैसे मैनेज करते, कि आप घर का काम करते हो सबके घर जाके और आपको दर्द होता है? बोले ऐसे मैं ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ, मतलब जब दर्द होता है तब सहन नहीं होता, मतलब ऐसा लगता है कि बस एकदम शांत हो जाऊँ, और मतलब कुछ सहन नहीं होता, सहन करने की शक्ति जरा भी नहीं रहती है। जैसे जैसे थोड़ा आराम मिल जाता है, टाइम जाता है, आराम हो जाता है, तो मैं भूल जाती हूँ, मतलब ध्यान निकल जाता है, फिर ऐसा लगता नहीं कि दवा लेना चाहिए। मतलब दर्द के प्रति इतनी सेंसिटिव है, बर्दाश्त नहीं होता है, रेस्टलेस रहती है। थोड़ा दर्द में आराम मिला तो ऐसे पेशेंट भूल जाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं दवा देता हूँ, मुझे बताइए, कल फ़ोन करके बताइए।
तो मैंने उसे बेलेडोना 200 का एक डोज दिया और मैंने उसका फ़ोन आया कि ए डॉक्टर साहब आपको वो दवा दिया, अब उसके बाद तो मेरा सर दर्द एकदम 1 घंटे में आराम हो गया और जो यूटीआई की जो यूरिन में कंप्लेन था वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया। फिर उसके बाद से धीरे धीरे करके वो उसको मैंने मेडिसिन दिया, 1-2 महीने में उसकी जो माइग्रेन की तकलीफ थी और जो यूटीआई की कंप्लेन थी वो काफ़ी बेटर हो गया। तो वो मेरे पास 7 to 8 मंथ मेरे पास ट्रीटमेंट में रही और नाउ शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अब ये केस में देखिए ये क्या है, दिस इज़ एक तो क्या है कि फ्रिवलेस है, कैसे कि इतने दिन से तकलीफ है, माइग्रेन उठता है और जबकि सेंसिटिव इतना है कि सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, बट थोड़ा दर्द में जैसी टाइम निकल जाता है तो राहत मिल जाती है तो क्या करती है, भूल जाती है। तो ये क्या है, सेंसिटिव अल्टरनेट विद इनडिफरेंस। अल्टरनेट है ना, एक तो सेंसिटिव है, उसके साथ थोड़ा सा टाइम के हिसाब से जैसे ही उसको थोड़ा आराम मिल गया तो क्या हो जाती है, वो इंडिफरेंस हो जाती है। सो सेंसिटिव अल्टरनेट विद इनडिफरेंस, इसमें सिंगल बेलेडोना है। आप देखोगे ऐसे पेशेंट आते हैं आपके पास, ठीक है, दर्द बर्दाश्त नहीं होता बट दवा नहीं करते, एक आधा कहीं मेडिकल से गोली लेके कभी खा लेंगे, थोड़ा टाइम निकल गया तो भूल जाते दर्द के बारे में, बट वो हमेशा सफ़र करते हैं कंटिन्यूटली, बट फ्रिवलेसनेस के चलते वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। आज चलो ठीक है हो जाएगा, मुझे लगा ऐसी दर्द है ठीक हो जाएगा, ऐसे ही अपनी तकलीफ़ को इंडिफरेंस करते रहते हैं। और जब उसके हस्बैंड बताते हैं कि डॉक्टर साहब दर्द इससे होता है तो ये चीखती है, मतलब और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालती है, इसे बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत रेस्टलेस रहती है। तो ये लेडी देखी क्लिनिक में आके कैसे रेस्टलेसनेस थी, बैठ नहीं रही थी, रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम, ठीक है, और सेंसिटिव अल्टरनेट विद इनडिफरेंस। मैंने उसे बेलेडोना दिया और उसकी माइग्रेन और यूटीआई की कंप्लेन ठीक हो गई, ठीक है। ऐसे पेशेंट और आते हैं, एक पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब अब तक तो दर्द था, 1 हफ्ते से था, तो मुझे लगा ठीक हो जाएगा, मगर आज दर्द बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा लगा कि आज तो दवा लेना ही पड़ेगा, अगर आज नहीं लिया तो मतलब आज बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब तक कैसा था, अब तक तो लगा कि मुझे आज ठीक हो जाएगा, मुझे लगा छोटा मोटा ही दर्द है तो ऐसे ठीक हो जाएगा, बट आज एकदम दर्द बढ़ गया, एकदम दर्द बढ़ गया, मतलब उसकी नींद टूट गई। ये हो गया अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। एक रूब्रिक है हमारे पास, अनकॉन्शियस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग या श्रीकिंग अल्टरनेट विद अनकॉन्शियसनेस। मतलब अब तक वो कैसा था, दर्द के प्रति अनकॉन्शियस था, मतलब भूल जाता था ना, आपका दर्द है, जब आपको दर्द हुआ तब आप कॉन्शियस हुए, दर्द चला गया तो वो अनकॉन्शियस हुए। तो अनकॉन्शियसनेस अल्टरनेट विद श्रिकिंग। आज 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 लगा कि नहीं आज तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, बस हो गया, आज बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आज की उसकी श्रिकिंग निकल गई, उसकी आवाज़ निकल गई, चिल्लाहट निकल गई, नहीं आज तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, 1 हफ्ते से हो रहा है मगर आज बहुत दर्द हो गया डॉक्टर साहब, आज सहन नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, ये है अनकॉन्शियसनेस अल्टरनेट विद श्रिकिंग और इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। मतलब दर्द ने चीखा तो इसकी आवाज़ निकली कि नहीं आज तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, आज दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसे पेशेंट आके आपके बोलते डॉक्टर साहब 1 हफ्ते से है बट आज बहुत दर्द हो गया, 1 हफ्ते से मुझे लगा ठीक हो जाएगा बट आज बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आज सहन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया है अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। दर्द चीखा तब जाके ये दवा लेने आई, अब तक ये अनकॉन्शियस थी। सो दिस इज अनकॉन्शियस अल्टरनेट विद श्रीकिंग और इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। सो दिस इज़ द बेलाडोना। कुछ पेशेंट आते हैं देखिए आपके पास सडनली, कुछ पेशेंट क्या होता है ज़्यादा दिमाग पे टेंशन लेते नहीं ना, आते जाते रास्ते में बोर्ड देख के आ जाते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि होम्योपैथ है कि एलोपैथ है। तो एक दिन एक लेडी आई मेरे पास, उसको इसकी गले में तकलीफ़ थी और उसने बोला कि आपने आया आके बैठ गई डॉक्टर साहब, मुझे ना गले में तकलीफ़ है और मुझे यहाँ दर्द होता है और मुझे निकलने के टाइम पेन हो रहा है और मुझे 4-5 दिन से चल रहा है, तो मुझे लगा कि मैंने कुछ खट्टा वट्टा खाया होगा उसकी वजह से है, बट उससे खाने के बाद मैंने गर्म पानी पिया, वो सब किया पर ठीक नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि आप मतलब मुझसे दवा लेना क्यों चाहते हो, तो बोला नहीं मैं तो यहाँ से जा रही थी और मैंने देखा कि आपका क्लिनिक देखा मैंने और मैंने लगा कि चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं बोला कि आपको पता है मैं होम्योपैथ हूँ, जनरली एक्यूट कंप्लेंट के पास जल्दी हमें पेशेंट जल्दी आते नहीं होम्योपैथ के पास, बहुत मेंटलिटी ऐसा है कि होम्योपैथी स्लो काम करती है। तो नहीं डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं, मैंने देखा नहीं है, आपने को क्या है, मुझे आराम होने से मतलब है, होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए बेलेडोना कितना लाइट है, अगर दूसरा कोई होता तो हाँ होम्योपैथी है, अच्छा फिर तो सॉरी डॉक्टर साहब 2 पेशेंट आए मेरे पास ऐसे, अच्छा बिना देखे आते हैं बट ये सब क्या होते हैं, अच्छा होम्योपैथी है, अच्छा सॉरी तो फिर होम्योपैथी तो मतलब इसमें तो काम ही नहीं करती है, मतलब जल्दी काम नहीं करती है, तो मतलब इसको तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है डॉक्टर साहब मैं दूसरी जगह ले लेता हूँ।
तो ऐसे पेशेंट आके बोल के चले जाते हैं। बट बेलेडोना कैसा, ठीक है डॉक्टर साहब उसमें क्या हुआ, होम्योपैथी है तो एलोपैथी है, मुझे तो ठीक होने से मतलब है, आपकी दवा से ठीक तो हो जाएगा ना, मेरा गला तो ठीक हो जाएगा ना। मैंने बोला हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो बेलेडोना देने के बाद उसका गला ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फ्रिवलसनेस, ठीक है, लाइट डिज़ायर। और क्या हो गया, फ्रिवलसनेस, लाइट डिज़ायर, और कितना बर्डन नहीं लिया ना, ठीक है। नेव है, नेव कैसे होते, दिमाग पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते कि, और दूसरे लोग होते कैसे दिमाग लगा के चले जाते हैं कि एलोपैथी ये तो कम काम करती है, होम्योपैथी तो एलो उसके मुकाबले कंपेयर करते हैं। बेलेडोना कंपेयर नहीं करता है, ठीक है, आप दे दो आपसे ठीक तो हो जाएगा ना, मतलब आपकी दवा से आराम तो आ जाएगा ना। सो ऐसे बेलेडोना की कितने फ्रिवलेसनेस के नेचर के साथ आते हैं। कुछ पेशेंट अपने रिलेटिव से साथ में आते हैं और उसको पूछते, हम पूछेंगे ना कि डॉक्टर साहब कब से है तकलीफ़, हाँ डॉक्टर साहब अरे कब से है तकलीफ़ मेरे को, कब से, अच्छा 10 दिन से, डॉक्टर साहब 10 दिन से। तो मैंने बोला अरे पर तकलीफ़ तो आपको है, आप उनसे क्यों पूछ रहे। अरे डॉक्टर साहब इतना टेंशन है आजकल, वो याद कौन रखता है आजकल, इतना दिमाग पे लोड ही नहीं मतलब, और दुनिया में और टेंशन है, अभी बीमारी का कौन टेंशन पाले। ये क्या एटीट्यूड है, ये है मैथमेटिक इनएबिलिटी, उसके पास कैलकुलेट करने की एबिलिटी नहीं है। और वो क्या हो रहा है, अपनी वाइफ से पूछ रहा है या अपने साथ आए हुए लोगों से पूछ रहा है कि अरे कब से है तकलीफ़, मुझे 10 दिन हो गए, अच्छा 10 दिन साले का, ओहो हो 10 दिन डॉक्टर साहब 10 दिन हो गए। तो ये कैरी डिज़ायर टू बी कैरी, उसका दूसरा कैरी करता है, वो दूसरों से कैरी होना चाहता है, वो अपनी अपनी बीमारी कब से है वो दूसरों को पूछता है, दूसरा उसको बताता है। तो ये क्या है, मैथमेटिक इनएबिलिटी। पहली बात तो कैलकुलेटिंग एबिलिटी नहीं है, और सेकंड है कि कैरी डिज़ायर टू बी कैरिड, बेलेडोना है, फ्रिवलेसनेस है ना, और दुनिया में 50 टेंशन है, तो और टेंशन कैसे पाले। तो ऐसे ऐसे पेशेंट आपके सामने बेलेडोना के प्रेजेंट होते हैं। कुछ तो एकदम, एक पेशेंट आई मेरे पास, उसको माइग्रेन की तकलीफ़ थी। वो क्या करती, लेडी थी वो, मेरे ख्याल से 25 साल के आसपास थी। ऐसे पेशेंट आते ना, हंसते हुए आते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से ही उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, खुली स्माइल आ जाती है कि हाँ मतलब एकदम, आपके बेलेडोना कैसे होते हैं ना कि आपके माहौल को चेयरफुल कर देते हैं, ठीक है, उदास नहीं, कुछ लोग कैसे उदास हो क्या रहे, बेलेडोना एकदम चेयरफुल कंडीशन में आता है, ठीक है। ये लेडी आई और इसकी हंसी बंद ही नहीं हो रही है, मैं इसको पूछ रहा हूँ अच्छा कुछ टेंशन, हाँ, तो ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, और हंसते हंसते अपना मुंह ऐसा ऐसा ढक रही है, मतलब वो अपनी हंसी इतनी हंस रही है कि अपनी हंसी नहीं रोक पा रही है। जब भी मैं पूछता तो अपनी माँ के साथ आई और हंस हंस के बोल रही है डॉक्टर साहब बहुत दर्द होता है। तो मैंने बोला फिर दर्द में क्या करते, तो ज़ोर से दर्द में कौन डॉक्टर साहब, दर्द में मैं क्या करूँगी, और फिर ज़ोर से हंसने लगी। तो ऐसे पेशेंट जो बेलेडोना होता है ना वो खुल के हंसते, कुछ लोग कैसे दबा के हंसते हैं, पर बेलेडोना जो होता है ना कि आप उसकी हंसी को, वो अपने हंसी को पकड़ने की कोशिश करती है, हाइड करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो इतनी खुल के हंसती है कि उसको लगता है यार मैं क्या कर रही हूँ, मतलब इतनी हंसी निकल रही है। तो उसके बाजू वाले बोलते डॉक्टर साहब ये इसको मतलब कुछ भी फिक्र ही नहीं है, मतलब ऐसी हंसती रहती है, कुछ भी पूछो तो हंसती रहती है, कुछ भी बोलो तो हंसती रहती है। तो ज़्यादा देखिए कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, केस में माहौल को लाइट कर दिया, मतलब मैं कोई जोक थोड़ी मार रहा हूँ, जो हंस रही है वो बिंदास हंस रही है। अब माइग्रेन है, दर्द होता रहता है, तो मैंने उसको पूछा अच्छा दर्द के समय में स्वभाव में कुछ बदलाव, तो स्वभाव में कुछ बदलाव होता है, तो अरे डॉक्टर साहब क्या स्वभाव में बदलाव होता है, और फिर ज़ोर से हंसने लगी, ठीक है। तो ये जो हंसने वाले होते ना कि ये होते हैं लाफिंग, एक रूब्रिक है हमारे पास, लाफिंग स्पीकिंग व्हेन, बात करते टाइम वो हंसते, लाफिंग मतलब खुल के हंसना। बेलेडोना हमेशा खुल के हंसता है, दबा के हंसते नहीं है। कुछ लोग ऐसे बस ये क्या होता है, ये जो दबा के हंसते हैं ना ये बेलेडोना नहीं होते। बेलेडोना खुल के हंसता है, मुंह खोल के हंसता है, अपने मुंह को ढकना पड़ता है बेलेडोना को, इतना खुल के हंसेगी। लेडी बार बार हंसेगी, आपके बीच में जब आप केस लेते रहेंगे तो बार बार हंस हंस के अपने आंसर को जवाब देगी, ठीक है। तो ये होते हैं लाफिंग स्पीकिंग व्हेन, ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लाफिंग स्पीकिंग व्हेन, दो ही मेडिसिन है, ऑरमेट और बेलेडोना। अब मैंने उसे बेलेडोना दिया और उसका माइग्रेन क्लियर हो गया। सो अलग अलग शेड में, अलग अलग वे में बेलेडोना आपके पास आते हैं, ठीक है। कुछ एंग्विश में आते हैं, कुछ एंग्विश वीपिंग में आते हैं, ऐसे बहुत सारे शेड है बेलेडोना के। बट इन दिस वीडियो मैंने इससे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया है बेलेडोना का, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया है। सो नेक्स्ट टाइम मैं इससे ज़्यादा बेलेडोना को एक्सप्लोर करूँगा, बट एक छोटे से केस के साथ मैं आप ये मतलब बेलेडोना को एंड करूँगा कि बेलेडोना जो होते हैं क्या होते हैं। एक पेशेंट आया तो मुझे बोला कि डॉक्टर साहब कि मेरा पैर, उसको दोनों घुटने में दर्द है, वो चल नहीं पाता, बिस्तर से उठ नहीं पाता था, उसको मतलब पूरे पैर जकड़ लेते थे। तो मैंने उसको पूछा कि आप इसको लेके क्या सोचते हो, क्या चिंता होती है। तो उसने बोला डॉक्टर साहब मतलब मैं एकदम, मुझे डर लग रहा है कि मैं जो रूटीन काम कर रहा हूँ
जो मैं बाथरूम तक जा पा रहा हूँ कहीं वो भी ना बंद हो जाए, मैं पूरी तरह से एकदम बेड पे ना पड़ जाऊँ, फिर मुझे क्या होगा कि लोगों का हेल्प लेना पड़ेगा, मुझे लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। आज तक मैं मतलब किसी का सहारा नहीं लिया, मुझे डर लग रहा है कि मैं पूरी तरह से मेरा पूरा बदन काम करना ना बंद कर दे। तो मैंने बोला कि, और ये बोल के वो ज़ोर ज़ोर से मतलब फूट फूट के रोने लगा कि डॉक्टर साहब मतलब मैं इतना लाचार हो गया हूँ, इतना बेबस हो गया हूँ इस पैर के ज़रिए मैं मेरा रूटीन काम नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बाथरूम जाना है, और बाथरूम जाना है तो मुझे लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है बाथरूम जाने के लिए। जहाँ मैं पहले ज़िंदगी भर इतना खुल के काम किया, मैंने कभी किसी की मदद नहीं ली, पर आज मैं इतना लाचार हो गया हूँ, इतना बेबस हो गया हूँ कि मैं सपोर्ट से उठ रहा हूँ, और मुझे मन में एक ही डर है कि कहीं ये मेरा जो थोड़ा बहुत जो मैं चल पा रहा हूँ वो भी ना बंद हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये हो गया फियर पैरालाइज्ड। पैरालाइज्ड में क्या होता है, देखिए आप पैरालाइज्ड को समझिए। पैरालाइज्ड मतलब टोटल एक्टिविटी क्लोज्ड हो गई है। पैरालाइज में आपका हिस्सा काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, उसको डर किस बात का है, फियर ऑफ पैरालिसिस का, कि जो थोड़ा बहुत एक्टिविटी है कहीं वो भी पैरालाइज ना हो जाए, वो बंद ना हो जाए, तो वो भी ना कर पाऊँ जो रूटीन कर पाता हूँ। अब तक वो सिर्फ अरेस्ट हुआ है। आप समझिए दोनों में डिफरेंस। अरेस्ट में क्या होता है, अरेस्ट में ड्यूरेशन अरेस्टेड अबाउट टू बी, और फियर ऑफ अरेस्टेड बीन में बेलाडोना दोनों में है। पर बेलाडोना को स्टार्टिंग में डॉक्टर के पास भागता है कहीं उसका मूवमेंट रुक ना जाए, उसकी जो ज़िंदगी है, फ्रेंड सर्कल है, एंजॉय पार्टी करने का फंक्शन है, वो कहीं बंद ना हो जाए, इसलिए वो डॉक्टर के पास आता है। उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए, फियर ऑफ बीन अरेस्टेड ना होने की वजह से बेलाडोना डॉक्टर के पास भागता है। डॉक्टर साहब आज तो मैं चल पा रहा था, अब तक तो मैं सब कुछ कर रहा था, पैर में दर्द था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट आज तो मैं मतलब सुबह उठ ही नहीं पाया, तो मुझे लगता है कि कल को मैं मतलब अपना रूटीन काम भी नहीं कर पाऊंगा। ये क्या है, ये फियर अरेस्टेड है। ठीक है, तो अरेस्टेड में आप अपने रूटीन काम कर सकते हो। देखिए अरेस्टेड कैसे, हम ये वर्ड कहाँ से है, अभी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो क्या होता है, उसका जो बेसिक नीड है, खाना पीना, चलना, बाथरूम जाना, वॉशरूम जाना, ये सब वो कर सकता है। बेसिक डेली एक्टिविटी अरेस्टेड में आप कर सकते हो। ठीक है, तो पर वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है, आप इसके बाहर नहीं जा सकते। यू आर अरेस्टेड, यू आर अंडर अरेस्ट, आप किसी आईपीसी के धारा में आप अरेस्ट किए गए हो, आप एक जेल में, एक चार दीवारी में आप कैद हो, बट आप अपनी रूटीन काम कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं अरेस्टेड। बेसिक नीड आप कर सकते हो, खुल के लाइफ नहीं जी सकते, एंजॉय नहीं कर सकते। बेलाडोना को यही प्रॉब्लम होती है। बेलाडोना को जब लगता है उसकी एंजॉय वाली लाइफ टूट रही है, जब लगता है टूट रही है, तब जाके वो डॉक्टर के पास आता है।